दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे वीर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने अपना सारा जीवन मातृभूमि और अपने लोगों की आज़ादी के लिए लगा दिया, जिनका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। वास्तव में शिवाजी का सारा संघर्ष उस कट्टरता के विरुद्ध था जिसे औरंगजेब जैसे शासकों और उसकी छत्रछाया में पलने वाले लोगों ने अपना रखा था। वीर शिवाजी राष्ट्रता के जीवंत प्रतीक एवं परिचायक थे। इसी कारण निकट अतीत के राष्ट्रीय पुरुषों में महाराणा प्रताप के साथ साथ इनकी भी गिनती की जाती है। बात है 17वीं शताब्दी की। पूरे भारत पर मुगल साम्राज्य का आधिपत्य था। उत्तर भारत में शाहजहां तो बीजापुर में सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह और गोलकोंडा में सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह। बंदरगाहों पर पुर्तगालियों का कब्जा था और जमीन पर मुगलों का अधिकार। दक्कन के सुल्तान सेना के लिए हमेशा मुस्लिम अफसरों को प्राथमिकता देते थे। उसी समय शाहजी भोसले आदिल शाह की सेना में सेना अध्यक्ष थे। 19 फरवरी 1930 को महाराष्ट्र में शिवनेरी के किले में शाहजी और जीजाबाई के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जो आगे जाके छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से विश्वविख्यात हुआ। शिवाजी के पिता काफी समय घर से दूर रहते थे, इसीलिए उनका बचपन उनकी माता जीजाबाई के मार्गदर्शन में बीता। दादाजी कोंडेव ने उन्हें बचपन में राजनीति एवं युद्ध की शिक्षा दी, तो माता जीजाबाई ने हिंदू धार्मिक ग्रंथों की। शिवाजी एक समर्पित हिंदू थे तथा वह धार्मिक सहिष्णु भी थे। उन्होंने रामायण और महाभारत का गहरा अध्ययन किया और देश को फिर से वापस अपनी खोई हुई संस्कृति दिलाने में प्रतिबद्ध हो गए। सबको लग रहा था कि शिवाजी भी अपने पिताजी की ही तरह आदिल शाही साम्राज्य में सामंत बनेंगे, परंतु उनके बाल हृदय में स्वाधीनता की लौ प्रज्वलित हो गई थी और उन्होंने हिंदू स्वराज का सपना देखा। आदिल शाह के बीमार पड़ते ही बीजापुर का राज्य आपसी संघर्ष तथा अराजकता के दौर से गुजरने लगा। ऐसे साम्राज्य के सुल्तान की सेवा करने के बदले उन्होंने मावलों को बीजापुर के खिलाफ संगठित किया। शिवाजी को भली भांति ज्ञात था कि एक साम्राज्य के लिए एक किले की क्या अहमियत होती है, और मात्र 15 वर्ष की उम्र में शिवाजी ने टोरना किले के बीजापुरी सेनापति इनायत खान को रिश्वत देकर किले का कब्जा पा लिया। और शिवाजी महाराज यही नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने बाकी के किलों को भी अपने आधिपत्य में ले लिया। चाकन, कोंडना उनमें से कुछ प्रमुख किले थे, और इसके बाद उन्होंने थाना, भिवंडी, कल्याण के किलों को भी मुल्ला अहमद से छीनकर अपने अधिकार में ले लिया। शिवाजी महाराज की इस साम्राज्य विस्तार की नीति की भनक जब आदिल शाह को मिली तो बीजापुर में हड़कंप मच गया और शिवाजी को रोकने के लिए उनके पिता शाहजी को गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद शिवाजी ने अगले 7 वर्ष तक आदिल शाह पर सीधा आक्रमण नहीं किया, और अपने हिंदू स्वराज पाने के लिए शिवाजी ने ये समय अपनी सेना को बढ़ाने और प्रभावशाली देशमुखों को अपनी ओर करने में लगाया। शाहजी की मुक्ति की शर्तों के मुताबिक शिवाजी राजा ने बीजापुर के क्षेत्रों पर आक्रमण तो नहीं किया, परंतु उन्होंने दक्षिण पश्चिम में अपनी शक्ति बढ़ाने की चेष्टा की। अब तक शिवाजी के पास 40 किले हो चुके थे। शिवाजी महाराज को रोकने के लिए बीजापुर की बड़ी साहिबा ने अफजल खान को 12,000 सैनिकों के साथ शिवाजी पर हमला करने का हुक्म दिया। बता दें कि अफजल खान अपनी क्रूरता और ताकत के लिए जाना जाता था। उसने शिवाजी को युद्ध करने के लिए उकसाने के लक्ष्य से तुलजापुर के बहुत सारे मंदिरों को नष्ट कर दिया और कई बेगुनाह नागरिकों का कत्ल करते हुए सतारा के 30 किलोमीटर उत्तर शीरवल के नजदीक आ गया। पर शिवाजी तो शिवाजी थे। उन्होंने अपनी चतुराई और रण कौशल से गुरिल्ला वारफेयर यानी छापा मार पद्धति से युद्ध चालू रखा, और इस समय शिवाजी प्रतापगढ़ किले में ही रहे। इसके बाद अफजल खान ने अपने दूत को शिवाजी के पास संधि वार्ता करने के लिए भेजा और शिवाजी अफजल खान से मिलने के लिए राजी हो गए। हालांकि शिवाजी को यह एहसास हो गया था कि संधि का षड्यंत्र रचकर अफजल खान शिवाजी को बंदी बनाना चाहता है, इसलिए शिवाजी भी पूरी तैयारी के साथ मिलने गए।
जब वह दोनों मिले तो क्रूर अफजल खान ने धोखे से शिवाजी को गले मिलने के बहाने अपनी मजबूत पकड़ में दबाकर मारने की कोशिश की, परंतु शिवाजी पहले से ही तैयार थे और उन्होंने अपने हथियार वाघनागा से अफजल खान का पेट ही चीर डाला और इसके बाद शिवाजी ने अफजल खान की सेना को परास्त कर दिया। अफजल खान की मृत्यु के बाद शिवाजी ने पन्हाला के किले पर अधिकार कर लिया। इसके बाद पवनगढ़ और वसंतगढ़ के किलों पर भी अधिकार कर लिया। अफजल खान की मृत्यु से क्रोधित होकर बीजापुर के सुल्तान ने अब की बार अपने जनरल रुस्तम खान को भेजा और 28 दिसंबर को शिवाजी ने रुस्तम खान की सेना पर सामने से वार बोल दिया और इसी बीच कायर रुस्तम खान युद्ध के बीच में से अपनी जान बचाकर भाग गया। अब बीजापुर में आतंक का माहौल पैदा हो गया था और वहां के सामंतों ने आपसी मतभेद भुलाकर शिवाजी पर आक्रमण करने का निश्चय किया। शिवाजी पन्हाला किले में थे और इसी बीच 2 अक्टूबर को बीजापुर की सेना ने किले को घेर लिया। शिवाजी संकट में फंस चुके थे, पर रात्रि के अंधेरे का फायदा उठाकर शिवाजी अपने 5000 सिपाहियों के साथ पन्हाला किले से बाहर निकल गए। इसी बीच औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को गिरफ्तार कर मुगल साम्राज्य के नए बादशाह बने और इसके बाद औरंगजेब ने अपना ध्यान दक्षिण की तरफ दिया, जहां पर शिवाजी महाराज की ताकत बढ़ती जा रही थी और इसी के चलते शिवाजी महाराज को काबू में करने के लिए औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया और शाइस्ता खान अपने 1,50,000 सैनिकों के साथ शिवाजी से युद्ध करने निकल पड़ा। अपनी मजबूत सेना के दम पर खान ने पुणे पर कब्जा जमा लिया और वहां पर कत्लेआम और लूटमार की। हालांकि शिवाजी ने अपने 400 साथियों की सहायता से पुणे में प्रवेश कर लिया और शाइस्ता खान पर खतरनाक हमला बोल दिया, लेकिन खान खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहा, पर इसी क्रम में उसे अपनी 4 उंगलियों से हाथ धोना पड़ा। ये था वीर शिवाजी की तरवार का कमाल। उंगली तो गई और साथ में इज्जत। शाइस्ता खान ने अपनी फौज की मदद से शिवाजी का पूरा राज्य जलाकर खाक कर दिया था, इसलिए उसका हर्जाना वसूल करने के लिए शिवाजी ने मुगल क्षेत्रों में लूटपाट मचाना आरंभ किया। फिर शिवाजी ने 1664 में मुगल व्यवसायिक केंद्र सूरत पर हमला बोल दिया और शिवाजी ने 4000 की सेना के साथ 6 दिनों तक सूरत के व्यापारियों को लूटा, लेकिन आम आदमी को नहीं लूटा और फिर लौट गए। औरंगजेब इससे आग बबूला हो गया, क्योंकि पहली बार किसी ने मुगल साम्राज्य को इतनी बड़ी चुनौती दी थी। औरंगजेब ने फिर राजा मानसिंह को 1,50,000 के साथ शिवाजी को रोकने के लिए भेजा और इस युद्ध में शिवाजी की हार हुई। उन्होंने औरंगजेब के साथ पुरंदर की संधि करी, जिसके तहत शिवाजी को 23 किले गंवाने पड़े और 4 लाख की मुद्रा हर्जाने के रूप में देनी पड़ी और अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में भेजना पड़ेगा और बीजापुर से लड़ने के लिए औरंगजेब का साथ देना पड़ेगा। शिवाजी को नियंत्रित रखने के लिए औरंगजेब ने उन्हें आगरा बुलाया, परंतु 12 मई 1666 को औरंगजेब ने शिवाजी को अपने दरबार में सेनापतियों के पीछे खड़ा कराया, जिससे शिवाजी नाराज होकर जाने लगे, लेकिन औरंगजेब ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और यह गलती औरंगजेब को बहुत महंगी पड़ी। कुछ ही दिनों बाद राजा शिवाजी को मार डालने का इरादा औरंगजेब का था, लेकिन अपने बेजोड़ साहस और समझदारी के साथ शिवाजी और संभाजी दोनों इससे भागने में सफल रहे। संभाजी को मथुरा में एक ब्राह्मण के यहाँ छोड़ शिवाजी पहले बनारस गया, फिर पूरी होते हुए सकुशल राजगढ़ पहुंच गए। कैद से आजाद होने के बाद छत्रपति ने जो किले पुरंदर समझौते में खोए थे, उन्हें पुनः हासिल कर लिया। सन 1670 में सूरत नगर को दूसरी बार शिवाजी ने लूटा। नगर से 132 लाख की संपत्ति शिवाजी के हाथ लगी और लौटते वक्त उन्होंने मुगल सेना को सूरत के पास फिर हराया। सन 1671 से 1674 तक औरंगजेब ने भरपूर प्रयास किया शिवाजी को अपने अधीन करने का, लेकिन शिवाजी को अपने अधीन करने में वो असफल रहे। सन 1674 तक शिवाजी ने उन सारे प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था
जो पुरंदर की संधि के अंतर्गत उन्हें मुगलों को देने पड़े। पश्चिमी महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करना चाहा। आखिर वो दिन आ गया जब गगा भट्ट ने 6 जून 1674 को उत्सवनुमा वातावरण में हिंदू परंपराओं के साथ राज्याभिषेक किया। इसके साथ ही शिवाजी मराठा के राज्य बने और कई सदियों के अंतराल के बाद हिंदू रीति रिवाजों के साथ और वेदों के उच्चारण के बीच किसी राजा का राज्याभिषेक। उन्होंने मराठाओं की एक विशाल सेना तैयार कर ली थी। उन्होंने सशक्त नौसेना भी तैयार कर रखी थी। भारतीय नौसेना का उन्हें जनक कहा जाता है। शिवाजी की महानता सिर्फ उनकी बहादुरी और युद्ध कौशल में नहीं थी, बल्कि वो एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने धर्म के आधार पर किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे और खुद शिवाजी धर्मनिष्ठ हिंदू भी थे। शिवाजी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का विरोध करते थे। हालांकि इतिहासकारों ने शिवाजी को इस तरह दिखाया है कि वह मुसलमानों के विरुद्ध लड़ते थे, परंतु ऐसा नहीं था। वो दूसरे राजाओं के साथ लड़ते थे, ना कि किसी धर्म के खिलाफ। राजा शिवाजी सिर्फ अपनी मातृभूमि की रक्षा करना चाहते थे। शिवाजी की सेना में कई मुसलमान सैनिक भी थे। सिद्दी इब्राहिम उनके तोपों के प्रमुख थे। उन्होंने कभी भी किसी भी नारी का निरादर नहीं किया। यहाँ तक कि युद्ध में हारे हुए दुश्मनों की स्त्रियों को भी राजा शिवाजी सम्मान सहित वापस भेज देते थे। वीर शिवाजी ने 1646 में 4 किलो और 2000 सैनिकों से शुरुआत की थी और 1780 तक उनके पास ये गिनती 300 किलो एवं 1 लाख सैनिकों की हो गई थी। मार्च 1680 में शिवाजी की तबीयत खराब हो गई और तेज बुखार के चलते 5 अप्रैल 1680 को 52 साल की उम्र में भारतवर्ष के वीर शिवाजी का स्वर्गवास हो गया। औरंगजेब को लगा कि शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य खत्म हो जाएगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। राजा संभाजी के नेतृत्व में मराठाओं ने युद्ध करते हुए अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखी। औरंगजेब 25 वर्षों तक मराठाओं से युद्ध लड़ता रहा, जिसके चलते मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया था और बाद में इसी के चलते मुगलों का पतन होना शुरू हो गया। शिवाजी जैसे मनुष्य कभी मरते नहीं। अपने बहादुर कार्यों, बलिदानों और साहस के चलते हमेशा हमारे हृदय में जिंदा रहते हैं। अपनी धरती, अपना राज। छत्रपति शिवाजी का एक ही सपना, हिंदू स्वराज। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वीर शिवाजी के बारे में पूरा भारत जान सके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।